नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे कि कैसे उत्तराखंड में हाल ही में आई त्रासदी ने धराली गांव में भारी तबाही मचाई, जिसमें कई लोगों ने अपनों को खो दिया और उनका जीवन एक ही पल में उजड़ गया। ये रिपोर्ट उन दर्द भरी कहानियों को बयां करती है जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। उत्तरकाशी जिले का ये गांव अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। 5 अगस्त को एक भीषण लैंडस्लाइड और जल प्रलय ने इस शांत और खूबसूरत जगह को मलबे के ढेर में बदल दिया। इस आपदा ने न केवल लोगों के घर और कारोबार तबाह किए, बल्कि कई परिवारों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। अभी तक 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये संख्या 100 से 150 तक हो सकती है और इस भयानक मंजर में अब तक सिर्फ एक शव मिल पाया है। इस त्रासदी की सबसे दर्दनाक कहानी कामेश्वरी देवी की है, जिन्होंने अपने जवान बेटे आकाश पंवार को खो दिया। आकाश सिर्फ 32 साल के थे और धराली में उनका होटल था। लैंडस्लाइड के दिन आकाश की मां और परिवार के अन्य सदस्य पास के हारदूधा में मेले में गए हुए थे और अचानक पहाड़ों से पानी के साथ मलबा बहकर आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कामेश्वरी देवी को आईटीबीपी कैंप लाया गया, जहां वो लगातार अपने बेटे को याद कर रही हैं। उनका बीपी कम हो रहा है और वो बात करने की स्थिति में भी नहीं है और उनके पड़ोस में रहने वाली रजनी कुकरेती उन्हें सहारा दे रही है। रजनी बताती है कि कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। हमने अपने सामने लोगों को मरते हुए देखा। आकाश के चाचा जय भगवान सिंह पवार का भी धराली में 40 कमरों का होटल था, जो पूरी तरह से मलबे में दब गया। उनका बगीचा और सारी संपत्ति भी बह गई और वो कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी आपदा आएगी और हमारे इतने बड़े गांव को 1 मिनट में खत्म कर देगी। जय भगवान का दावा है कि मलबे में 150 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं और उनके जीवित होने की उम्मीद ना के बराबर है। धराली लैंडस्लाइड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसने तबाही की भयावहता को दिखाया था और ये वीडियो पास के मुखवा गांव से बनाया गया और मुखवा गांव की संयोगिता नोटियाल, जो अपने मायके में मेले में शरीक होने आई थी, उन्होंने बताया कि उनके भाई ने ये वीडियो बनाया। वो कहती हैं, हम दूर से चिल्लाकर लोगों को भगाने के लिए कह रहे थे, लेकिन किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मलबे में दबकर मरते देखा। संयोगिता बताती हैं कि उनके 8 जानने वाले लोग अभी भी लापता हैं और 5 दिनों से इलाके में कोई बिजली या नेटवर्क नहीं है। उत्तरकाशी से 8 किलोमीटर दूर मातली में आईटीबीपी कैंप को रेस्क्यू सेंटर बनाया गया, जहां धराली और हर्षिल से लोगों को एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। यहां उन लोगों की भी लिस्ट बनाई जा रही है जिनके परिवार वाले लापता हैं। नगमा भी उन्हीं में से एक है। उनके अब्बू इब्राहिम खान और भाई फिरोज खान पेंटिंग के काम के लिए धराली गए थे। लैंडस्लाइड के 1 घंटे पहले ही नगमा ने अपने अब्बू से बात की थी, जिसके बाद से उनका फोन नहीं लग पा रहा और नगमा कैंप में अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उनके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है, जो समय के साथ और गहराता जा रहा है। इस आपदा ने केवल स्थानीय लोगों की नहीं, बल्कि 4 धाम यात्रा पर निकले पर्यटकों को भी प्रभावित किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आया 18 लोगों का एक ग्रुप गंगोत्री के दर्शन करके लौट रहा था, तभी धराली में लैंडस्लाइड हो गया। वो धराली से कुछ किलोमीटर पहले भीमताल में फंस गए थे और लैंडस्लाइड की वजह से टावर गिर गए और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से चला गया। ग्रुप में शामिल कृष्णा ने बताया कि वो सुरक्षित है, लेकिन उनका संपर्क घर से टूट गया था। कृष्णा ने बताया कि वो भैरव घाटी से पैदल चलकर हरसिल तक आए और फिर धराली के मलबे को पार करके रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचे। उन्होंने मलबे से भरे धराली से कई वीडियो भी रिकॉर्ड किए। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, पुलिस और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं और 9 अगस्त तक 308 लोगों को एयरलिफ्ट करके आईटीबीपी कैंप और जोली ग्रांट हेलीबेस तक लाया जा चुका है। रेस्क्यू के लिए 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस काम में सबसे बड़ी चुनौती रोड कनेक्टिविटी है। गंगवानी में पुल के टूटने से धराली तक सड़क मार्ग बाधित हो गया और बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन इस पुल को बनाने में जुटा है। गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि वो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और जल्द ही रूट को क्लियर करने की उम्मीद है। इस आपदा ने धराली को पूरी तरह तबाह कर दिया। जहां एक तरफ जीवन की उम्मीदें खत्म हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी अपने खोए हुए अपनों के जिंदा होने की आस में हैं।